నేను శారదనండి. నేను విష్ణు పురాణంలో ఉన్న 6వ అంశంలో ఉన్న 7వ अध्याय రెండో भागం చదువుతున్నాను। मैं शारदा विष्णु पुराण का 6वां अंश का द्वितीय पाठ पढ़ने जा रही हूँ। वही भगवान विष्णु का अरूप नाम परम रूप है। हे राजन, विष्णु शक्ति धारा है और क्षेत्रज्ञ नामक ब्रह्म का दूसरा आकारहीन रूप है, जिसका योगी जन ध्यान करते हैं और बुद्धजन जिसे सत कहकर पुकारते हैं, जिसमें संपूर्ण शक्तियां प्रतिष्ठित है। वही भगवान का विश्व रूप से विलक्षण द्वितीय रूप है। भगवान का वही रूप अपनी लीला से देवतियर्क और मनुष्य आदि की चेष्टाओं से युक्त सर्वशक्तिमय रूप धारण करता है। योगाभ्यासी को आत्मशुद्धि के लिए भगवान के सर्व पापनाशक स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। भगवान विष्णु योगियों के संपूर्ण पाप नष्ट कर देते हैं, अतः संपूर्ण शक्तियों के आधार रूप भगवान विष्णु में चित्त को स्थिर करें। यही शुद्ध धारणा है। धारणा किसी आधार के नहीं होती, इसलिए भगवान के जिस रूप का ध्यान करना चाहिए वह सुनो। जिनके कमल के समान सुंदर नेत्र हैं, सुंदर कपोल और विशाल ललाट है तथा अपने कानों में कुंडल पहने हुए हैं और जिनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है, उन 4 भुजाओं वाले पीताम्बरधारी ब्रह्म स्वरूप भगवान विष्णु का चिंतन करें। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए अक्षय माला से युक्त वरद हस्त वाले भगवान का दिव्य रूप का योगी को अपना मन एकाग्र करके तन्मय भाव से तब तक चिंतन करना चाहिए जब तक वह यह धारणा दृढ़ न हो जाए। चलते फिरते, उठते बैठते अथवा कोई भी कर्म करते हुए ध्येय मूर्ति चित्त से दूर न हो तो इसे सिद्ध हुई मानी चाहिए। हे राजन, जिसमें परमेश्वर के रूपी प्रतीति हो ऐसी ही विषय रहित अनवरत धारा को ध्यान कहते हैं। ध्येय पदार्थ का ही मन के द्वारा ध्यान से सिद्ध करने योग्य ध्याता ध्येय और ध्यान के भेद से रहित स्वरूप ग्रहण किया जाता है, उसे ही समाधि कहते हैं। हे राजन, समाधि से होने वाला भगवत साक्षात्कार रूप विज्ञान ही पर ब्रह्म तक पहुँचाने वाला है। मुक्ति लाभ से क्षेत्र करता है और ज्ञान कारण है। ज्ञान रूपी कारण के द्वारा क्षेत्रज्ञ के मुक्ति रूपी कार्य को सिद्ध करके वह विज्ञान धन्य होकर निवृत्ति हो जाता है। उस समय भगवत भाव से भरकर परमात्मा से अभिन्न हो जाता है। भेद उत्पन्न करने वाले अज्ञान के पूर्ण रूप से नष्ट हो जाने पर ब्रह्म और आत्मा से असत भेद कौन कर सकता है। हे खांडिक, तुम्हारे पूछने पर मैंने योग का वर्णन किया, अब और तुम्हारा क्या कार्य करूं। तब खांडिक बोले, आपके उपदेश से मेरे चित्त का मैल नष्ट हो गया। आपने मुक्ति प्रदायक योग का वर्णन करके मेरा कल्याण किया। अब आप सुख पूर्वक पधारिए। तब खांडिक से पूजित होकर केशिध्वज अपने नगर को आए और खांडिक अपना चित्त श्री गोविंद में लगाकर योग सिद्ध करने निर्जन वन में चले गए तथा साथ में आए मंत्री आदि को अपने पुत्र को सौंप दिया और स्वयं खांडिक ब्रह्म में लीन हो गए। मैं शारदा विष्णु पुराण का 6వ अध्याय का 6వ अंश का 7वां अध्याय समाप्त करती। నేను శారదానండి। విష్ణు పురాణంలో ఉన్న 6వ అంశంలో 7వ అధ్యాయం సమాప్తం చేస్తున్నాను।